अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 की कोई भी कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलते हैं यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 1 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है Find the HCF of the following numbers by using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करते हुए हमने इन नंबर्स के HCF फाइंड करने हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्टकट HCF बोलते हैं, यानी H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये वाली है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड देयर HCF। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके तो उसे HCF कहते हैं। तो अब हम इन नंबर के HCF फाइंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 58 एंड 72। तो हमने इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो पहले 58 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 72 की करेंगे। तो यहाँ पर 58 लिखा। अब यहाँ पर देखें लास्ट पे इवन नंबर है तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, यानी 2 का टेबल इस पर रीड करेंगे। 2 टाइम 4, तो यहाँ पर 4 कंप्लीट हुआ, 1 इधर कैरी चला जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब 2 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 18। अब 29 किसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई भी टेबल इस पर रीड नहीं हो सकता, लिहाजा 29 के ही टेबल रीड करेंगे। 29 1 टाइम 29। तो अब 58 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब 72 की करते हैं। अब इस पर भी 2 का टेबल ही रीड करेंगे। 2 3 टाइम 6, तो यहाँ पर 1 बच गया, 6 कंप्लीट हुआ तो 1 बचा, तो यहाँ पर लगा दिया तो 12 हो गया। अब 2 6 टाइम 12। अब इस पर भी 2 का टेबल ही रीड करेंगे। 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पर 2 कंप्लीट हुआ और 1 इधर कैरी चला गया। जब 16 हुआ, अब 2 का टेबल 16 पर 8 टाइम रीड करेंगे, यानी 2 18 टाइम 36। अब 18 पर भी 2 का टेबल ही रीड करेंगे। 2 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल रीड किया जा सकता है। 3 3 टाइम 9। अब 3 का टेबल इस पर 1 टाइम रीड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 58 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखेंगे और 72 की भी लिखेंगे। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58। तो 58 की प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी है? ये वाली, 2 मल्टीप्लाई 29। अब लिखेंगे ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 3 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 टाइम 3 है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 ये दोनों को लिख दिया ना। अब इसमें से जो कॉमन है वो वाली लिखनी है, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 2 इधर है ना और इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन आ गया। अब 29 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 29, लिहाजा हमारे पास ये 2 कॉमन आ गया। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2, यानी ये 2 कॉमन है। तो आगे हम लिखेंगे HCF, तो यहाँ पर यही HCF आ जाएगा 2।
तो 58 और 72 का क्या है, HCF 2। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 21 एंड 48। तो पहले हम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पर 3 का टेबल रीड होगा, 3 7 टाइम 21। अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा, 7 1 टाइम 7। अब 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस पर 2 का टेबल रीड होगा, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8। अब दोबारा इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, यानी 2 12 टाइम 24। अब इस पर भी 2 का टेबल रीड होगा, 2 6 टाइम 12। इस पर फिर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 3 टाइम 6। अब इस पर 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 1 टाइम 3। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। तो 21 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 3 × 7। अब यहां पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 48 की। तो क्या ये है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। तो अब यहां पर देखें 3 इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन आ रहा है। अब 7 चूंकि इधर है और यहाँ पर नहीं है, लिहाजा हमारे पास सिर्फ ये 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो यही इसका HCF होगा, HCF ऑफ 21 एंड 48। तो इसका HCF क्या आ गया, 21 और 48 का ये वाला 3। तो सी पार्ट है 56 70। तो पहले 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 टाइम 4, 4 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, तो 1 को इसके साथ लगाया तो 16 हो गया, 2 8 टाइम 16। अब इस पर भी 2 का टेबल रीड होगा, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। 2 का टेबल 7 टाइम रीड होगा। अब 7 का टेबल इस पर 1 टाइम रीड करेंगे। अब 70 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो 2 का टेबल रीड होगा, 2 3 टाइम 6, 6 कंप्लीट हुआ और 1 बच गया, 1 को इधर कैरी लिया तो 10 हो गया, 2 5 टाइम 10। अब 35 पर तो 5 का टेबल रीड होगा, 5 7 टाइम 35। 7 पर 7 का टेबल रीड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो क्या ये 3 टाइम 2 है, 1 2 3 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70। तो 70 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 2 5 7, 2 × 5 × 7। तो अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है कॉमन इसमें, ये कि 2 यहाँ पर भी है और इधर भी है। और नेक्स्ट देखें ये 7 इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर है, ये कॉमन आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और दूसरा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। तो इन यहाँ पर चूंकि 2 नंबर आ रहे हैं तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 टाइम 14। तो यही HCF आ गया। हमारे पास डी पार्ट है 45 90। तो
पहले 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस पर 3 का टेबल रीड होगा 45 पर। 3 1 टाइम 3 कंप्लीट हुआ और 1 बच गया, तो यहाँ पर 15 हो गया। 3 5 टाइम 15। अब 15 पर भी 3 का टेबल रीड होगा। 3 5 टाइम 15। अब 5 पर 5 का टेबल ही रीड होगा। 5 1 टाइम 5। अब 90 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस पर 3 का टेबल रीड होगा। 3 3 टाइम 9 और ये 0 साथ में ऐसे ही ला गया। अब फिर 3 का टेबल रीड करें। 3 1 टाइम 3 और ये 0 साथ में ऐसे ही ला गया। अब 10 पर 5 का टेबल रीड होगा। 5 2 टाइम 10। अब इस पर 2 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो ये वाली 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 3 5 2। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो नेक्स्ट हमने कॉमन फैक्टर इन इसमें से चूज करना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये 3 कॉमन आ रहा है। 3 इधर भी है और इधर भी है। नेक्स्ट देखें, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। 5 इधर भी है और इधर भी है। तो ये 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी एक 3 ये आ गया, दूसरा कॉमन ये 3 आ गया और 5 ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। अब हम HCF फाइंड करेंगे। तो 3 3 टाइम 9 9 5 टाइम 45। तो ये हमारे पास इन 2 नंबर का HCF आ गया 45। तो नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 42 49। तो इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो 42 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। अब 3 का टेबल रीड होगा। 3 7 टाइम 21। 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा। 7 1 टाइम 7। अब 49। तो 49 पर 7 का टेबल रीड होगा। 7 7 टाइम 49। अब 7 पर 1 टाइम ही 7 का टेबल रीड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे प्राइम F से फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। तो 42 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है? 2 3 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी लिखनी है? 49 की। तो वो क्या आ गई? 7 मल्टीप्लाई 7। अब कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 3 भी है इधर लेकिन इधर नहीं है। 7 इधर भी है और इधर भी है, तो लिहाजा ये कॉमन आ गया। HCF ऑफ 42 और 49 का क्या आ गया? 7। 42 और 49 का HCF 7 आ गया। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट F पार्ट है 15 18 एंड 56। तो हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो पहले 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 पर 3 का टेबल रीड होगा 5 टाइम। 5 पर अब 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। तो अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का टेबल रीड होगा 9 टाइम। अब 9 पर 3 का टेबल रीड करेंगे 3 टाइम। 3 3 टाइम 9। अब 3 पर 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। इस तरह 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का टेबल रीड होगा 2 23 टाइम 56।
अब 23 पर 23 का टेबल ही रीड करेंगे क्योंकि और कोई टेबल रीड नहीं हो सकता। अब इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है इसको हम लिखेंगे, पहले 15 की लिखेंगे, तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5 आई है, 3 × 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 लिखेंगे, तो क्या आई है 233। नेक्स्ट 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आई है 223। अब इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखें 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो यहाँ पर देखें 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज नो कॉमन, यानी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF ऑफ 15, 18 एंड 56 इज इक्वल टू 1। तो ऐसी सूरत जो पैदा हो जाए कि कोई भी कॉमन ना आ रहा हो नंबर, तो ऐसी सूरत में जो HCF होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 42, 54, 64। तो इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 42 पर 2 का टेबल रीड होगा 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब 3 का टेबल रीड होगा 21 पर 3 7 टाइम 21। अब 7 पर 7 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। नेक्स्ट हमने 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 54 पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 2 2 टाइम 4, 4 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, तो इसके साथ लगाया तो 14 होगा, तो 7 टाइम 14। अब फिर इस पर 3 का टेबल रीड किया जाएगा 3 9 टाइम 27। अब 9 पर 3 का टेबल रीड करेंगे 3 3 टाइम 9, और 3 पर अब 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। इस तरह हम नेक्स्ट जो 64 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। अब फिर 32 पर 2 का टेबल रीड होगा 2 16 टाइम 32। अब इस पर भी 2 का टेबल रीड होगा 8 टाइम। नेक्स्ट हम फिर 8 पर 2 का टेबल रीड करेंगे 2 4 टाइम 8। अब 4 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 2 टाइम 4। इस 2 पर फिर 2 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। तो अभी हमारे पास तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। तो 42 की क्या आई है 237। नेक्स्ट हमारे पास 54 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, तो क्या ये 2 3 टाइम 3 है। नेक्स्ट 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, P से प्राइम, F से फैक्टराइजेशन ऑफ 64। तो क्या आई है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से जो कॉमन फैक्टर आया है वो हमने चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर भी है और इसमें भी है और थर्ड वाले में भी है। नेक्स्ट 3 देखें, 3 इधर भी है लेकिन इधर इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। 7 इधर है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लिहाजा हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है। तो लिहाजा HCF भी HCF ऑफ 42, 54 एंड 64 का HCF क्या आएगा 42, 54 एंड 64। HCF इसका 2 आएगा, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास H पार्ट है 18, 30, 90।
तो इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का टेबल रीड होगा तो 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम रीड होगा, 3 टाइम 9। अब 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा तो 3। इसी तरह 30 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 30 पर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 15 टाइम 30। अब 15 पर 3 का टेबल रीड होगा, 3 5 टाइम 15। 5 पर 5 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह अब हमने 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2 का टेबल रीड होगा, 2 4 टाइम 8 कंप्लीट हुआ तो 1 बच गया, तो इसके साथ हुआ तो 10 हो गया। अब 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10। तो अब नेक्स्ट हमने 3 का टेबल हम रीड कर सकेंगे, 3 1 टाइम 3 कंप्लीट हुआ तो 1 बच गया, तो इसके साथ लगाया तो 15 हो गया, 3 5 टाइम 15। अब फिर इस पर 3 का टेबल रीड हो सकेगा, 3 5 टाइम 15। अब हमने 5 पर 5 का टेबल ही रीड कर सकेंगे 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी आ गई। तो यहाँ पर हम पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, P से प्राइम, F से फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 की क्या आई है, 2 3 3। नेक्स्ट हमारे पास 30 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। तो 30 की क्या आई है, 2 3 5। नेक्स्ट हमारे पास 90 है, तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या आई है, 2 3 3 5। तो अब हमने यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर चेक करना है कि कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है और इसमें भी है, तो ये लिहाजा कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 देखें, 3 इधर भी है और इधर भी है और इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 इधर है लेकिन इसमें नहीं है और यहाँ पर है, ये कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये 2 जो नंबर है ये हमारे पास कॉमन आ गए, 2 और 3। अब हम HCF फाइंड कर सकेंगे, HCF ऑफ 18 30 90। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 6, तो यही 18 30 और 90 का HCF आ गया 6। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है 12 24 36। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की करेंगे, 2 6 टाइम 12। अब 6 पर भी 2 का टेबल रीड होगा, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। इस तरह हम नेक्स्ट 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 12 टाइम 24, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6। अब 3 पर 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। इस तरह हम जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 36, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 2 कंप्लीट हुआ तो 1 बच गया, तो 16 हो गया, 2 8 टाइम 16। अब 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो अब हम की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 12 24 और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। पहले 12 की लिखेंगे, 12 की क्या आ रही है, 2 2 3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 24 है, तो इसकी लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो क्या आ रही है, 2 2 2 3। नेक्स्ट 36 है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आ रही है, 2 2 3 3। तो अब इन्होंने जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो इसमें देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
अब 2 इधर भी है और इधर भी है। अब 3 इधर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 3 नंबर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, 2, 2 एंड 3। तो अब हम HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 12, 24 एंड 36। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12। तो HCF ऑफ 12, 24, 36 क्या आ गया इसका HCF? 12। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 18, 36 एंड 76। तो अब पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 टाइम 18। अब 9 पर 3 का टेबल रीड हो सकेगा, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट हमारे पास 36 है, इस पर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 1 टाइम 2 कंप्लीट हुआ तो 1 बच गया, 1 इसके साथ लगा 16, 2 8 टाइम 16। अब 2 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 18। अब 9 पर 3 का टेबल रीड होगा, 3 टाइम 9। अब 3 पर 3 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का टेबल रीड होगा, 3 टाइम 6 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, 1 इसके साथ लगा 16 हो गया, 2 8 टाइम 16। अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 1 टाइम 2 कंप्लीट हुआ तो 1 बच गया, 1 इसके साथ लगा 18 हो गया, 2 9 टाइम 18। अब 19 पर 19 का टेबल ही रीड होगा, 19 1 टाइम 19। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों की आ गई। तो हम तीनों की यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई? 2 3 3। नेक्स्ट 36 है, तो इसकी लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, 2 2 3 3। नेक्स्ट 76 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 76, तो क्या आई है इसकी? 2 2 19। तो अब हम इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखें 2 इधर भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 देखें, 3 इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, तो लिहाजा ये कॉमन नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह ये 3 भी इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF भी यही होगा, HCF ऑफ 18, 36 एंड 76। तो क्या आया? 2। तो पहले हम 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 पर 5 का टेबल रीड होगा 1 टाइम, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5। अब 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस पर भी 5 का टेबल रीड होगा 35 पर, 5 7 टाइम 35, 7 पर 7 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। इस तरह 40 पर 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 20 टाइम 40। अब 20 पर फिर 2 का टेबल रीड होगा कितने टाइम? 10 टाइम, 2 10 टाइम 20। अब 10 पर 2 का टेबल फिर रीड होगा 5 टाइम 10। अब इस तरह 5 पर अब 5 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 5 आ जाएगा। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों की आ चुकी है। तो यहाँ पर हम पहले 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 आई है। अब 35 की लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 5 7, 5 मल्टीप्लाई 7। अब 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 40 की क्या आई है? 2 2 2 5।
अब इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो हमने फाइंड करने के कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक कॉमन आ गया। लिहाजा हमारे पास सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 5, यानी हमारे पास सिर्फ 5 नंबर कॉमन आ रहा है। अब हम HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 5, 35 एंड 40 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका HCF आ गया। नेक्स्ट L पार्ट है 13, 52 एंड 78। तो पहले 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 13 पर 13 का टेबल ही रीड होगा। अब 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 52 पर 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 2 टाइम 4, 4 कंप्लीट हुआ, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 टाइम 12। अब 2 का टेबल फिर इस पर रीड होगा 13 टाइम। अब 13 पर 13 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। अब यहाँ पर 78 है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस पर 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम, 6 से कंप्लीट हुआ, 1 चला गया इधर, 18 हो गया, 2 9 टाइम 18। अब 39 पर 3 का टेबल रीड होगा 3 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9। अब 13 पर 13 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ पर अब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13। तो 13 की क्या आई है 13। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52, 52 की क्या आई है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 13। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, सॉरी 78 है, 2 3 13। अब इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा ये एक 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब HCF हम लिख सकेंगे, HCF ऑफ 13, 52 एंड 78 इज इक्वल टू 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इन नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए HCF फाइंड किया था, जबकि इसमें हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए HCF फाइंड करेंगे। तो पार्ट ए है 13 एंड 65। तो इनका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। तो ये 65 बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो 65 को हम अंदर लिखेंगे, जबकि 13 को हम डिवाइजर के तौर पर लेंगे। तो 13 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करें तो 65 आ जाता है। अब 65 से 65 माइनस करें तो 0। हमारे पास लास्ट डिवाइजर 13 आया, तो यही HCF होगा, HCF ऑफ 13 एंड 65 इज इक्वल टू 13। जो लास्ट डिवाइजर होगा वही HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 25 एंड 75। तो 75 बड़ा है, लिहाजा इसको अंदर लिखेंगे, और 25 छोटा है तो इसको डिवाइजर के तौर पर लेंगे। और 25 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 75, 75 से 75 सेपरेट करें तो 0। हमारे पास लास्ट डिवाइजर 25 आ रहा है, तो इसलिए HCF भी 25 होगा। HCF ऑफ 25 एंड 75 इज इक्वल टू 25।
नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 42 एंड 98। तो इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो 98 बड़ा है तो इसको हम अंदर लिखेंगे और 42 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 42 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 84। अब 8 से 4 सेपरेट करें तो 4, 9 से 8 को माइनस करें तो 1। अब यहाँ पर 14 रह गया जबकि 42 ग्रेटर है, तो लिहाजा हम इसको इधर लेके आएंगे, 42 को हम इधर मूव कर देंगे। ये डिवीजन मेथड होता है। अब 14 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि 42 आ जाए। अगर 14 का टेबल हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 42 आ जाता है। 42 से 42 सेपरेट करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर चूंकि हमारे पास 14 आ रहा है तो ये HCF होगा। HCF ऑफ 42, 98, 42 and 98 is equal to 14। हमारे पास डी पार्ट है 16, 20 एंड 70। तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो इनमें देखिए ये दो बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी है। तो ये जो दो बड़ी वैल्यू हैं पहले हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, फिर इनका जो HCF आएगा उस HCF को 16 के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले इन दो को सोल्व करते हैं। इनमें से 70 बड़ा है जबकि 20 छोटा है, तो लिहाजा 70 को हम अंदर लिखेंगे और 20 को डिवाइजर के तौर पर फिलहाल लेंगे। तो 20 का टेबल अब 3 टाइम रीड करें तो 60। अब 70 से 60 को सेपरेट करें तो 10। अब 20 से 10 छोटा हो गया है, लिहाजा हम इस 20 को आगे मूव कर देंगे। अब 10 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 20। 20 से 20 को माइनस करें तो 0। अब लास्ट डिवाइजर हमारे पास 10 आ रहा है जबकि इधर अभी 16 रहता है। तो अब इस 16 को अंदर लिखेंगे और ये जो लास्ट डिवाइजर है इसको आउटसाइड पे लिख लेंगे। अब 10 का टेबल 16 पर कितने टाइम रीड होगा, 1 टाइम रीड करें तो 10। अब 16 से 10 को माइनस करें तो 6। अब 10 से 6 छोटा रह गया, लिहाजा इस 10 को हम आगे मूव कर देंगे। अब 6 का टेबल 1 टाइम रीड होगा, 1 टाइम रीड करने पर 6। अब 10 से 6 को माइनस करें तो 4। अब 6 से 4 छोटा रह गया, लिहाजा इस 6 को हम आगे मूव कर देंगे। अब 4 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। अब 6 से 4 को माइनस करें तो 2। इसी तरह अब 4 से 2 छोटा रह गया, लिहाजा हम इस 4 को आगे मूव कर देंगे। अब 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम रीड होगा, 2 टाइम 4। 4 से 4 को सेपरेट करें तो 0। अब हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, 2। तो यही HCF होगा। HCF ऑफ 16, 20, 70 इज इक्वल टू क्या है, लास्ट 2। तो ये इसका HCF होगा। 16, 20 और 70 का HCF 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 56, 84 एंड 88। तो पहले इन दो बड़ी वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं, जो इनका फिर HCF आएगा उस HCF को फिर 56 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास HCF फाइंड हो जाएगा। तो 88 को अंदर लिखेंगे पहले और 84 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे इसको। अब 84 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 84 आएगा। अब 8 से 4 को सेपरेट करें तो 4। अब इस 84 को हम आगे मूव कर देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यानी अब 4 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 84 आए। तो अगर हम 4 का टेबल 21 टाइम रीड करते हैं तो 84 आ जाएगा। अब 84 से 84 को माइनस करें तो 0। अब हमारे पास लास्ट डिवाइजर 4 आ रहा है, तो हमारे पास इधर 56 बच गया है। तो अब इसको अंदर लिखेंगे 56 को, और ये जो लास्ट डिवाइजर इधर आए इसको आउटसाइड पे लिख लेंगे। अब 4 का टेबल 56 पर कितने टाइम रीड करें कि 56 आए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आए। अगर 4 का टेबल हम 14 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 56 आ जाएगा। अब 56 से 56 को माइनस करें तो 0। तो हमारे पास लास्ट डिवाइजर 4 आ रहा है, लिहाजा HCF भी 4 ही होगा। HCF ऑफ
56, 84 एंड 88। तो क्या आया 4, ये 4 HCF आ गया। नेक्स्ट हमारे पास F पार्ट है 57, 76, 95। तो ये दो बड़ी वैल्यू है, लिहाजा 95 को हम अंदर लिखेंगे और 76 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे और इसको फिलहाल छोड़ देंगे। जब इन दोनों का HCF आएगा तो उस HCF को 57 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा। अब 76 का टेबल 95 पर 1 टाइम रीड करेंगे तो 76 आएगा। अब 5 से 6 सेपरेट नहीं हो सकते, इधर कैरी देंगे तो 15 से 6 से को सेपरेट करें तो 9। अब इधर 8 है, 8 से 7 सेपरेट करें तो 1। तो अब इस 76 को हम आगे मूव कर देंगे। अब 19 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 76 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू है। अगर 19 का टेबल हम 4 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 76 आ जाएगा। अब 76 से 76 को माइनस करें तो 0। अब यहाँ पर हमारे पास 19 लास्ट डिवाइजर के तौर पर आ रहा है, यानी इन दोनों का HCF 19 आ रहा है। तो अब इसी 19 को हम 57 के साथ डिवाइड करेंगे। 57 बड़ा है, लिहाजा इसको अंदर लिखेंगे, 19 को डिवाइजर के तौर पर ले लेंगे। तो अब 19 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 57 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर 19 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 57 आ जाएगा। अब 57 से 57 को सेपरेट करें तो 0। तो हमारे पास लास्ट डिवाइजर 19 आ रहा है, तो यही HCF होगा इन दोनों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 57, 76 एंड 95 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 16, 32 एंड 96। तो इनका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं, तो लिहाजा 96 को अंदर लिखेंगे और 32 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे, क्योंकि इनमें से फिर ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए उसका आउटसाइड पर लिए और 96 को हमने अंदर लिखा। अब 32 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करते हैं, यानी 32 को 3 के साथ ज़रब दें तो 96 आ जाता है। अब 96 से 96 को सेपरेट करें तो 0। अब हमारे पास लास्ट डिवाइजर आ रहा है 32। अब 32 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो ये 32 बड़ा है, लिहाजा इसको अंदर लिखेंगे और डिवाइजर के तौर पर 16 को लेंगे। 16 को इसलिए डिवाइजर के तौर पर लिया कि 16 छोटा है जबकि 32 बड़ा है, इसलिए इसको अंदर लिखा और 16 को हमने डिवाइजर के तौर पर ले लिया। अब 16 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करते हैं तो 32 आ जाता है। अब 32 से माइनस करें 32 तो 0। तो हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है वो है 16। तो इनका HCF जो होगा वो भी 16 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 16, 32 एंड 96 इज इक्वल टू 16, यानी 16, 32 और 96 का जो HCF है वो 16 है। नेक्स्ट हमारे पास H पार्ट है 20, 40, 80। तो इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं जबकि ये सबसे छोटी है, तो इसको फिलहाल छोड़ देंगे। 40 और 80 को आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका जो HCF आएगा उसको फिर 20 के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले 80 अंदर लिखेंगे और 40 को आउटसाइड पे लिखेंगे। अब 40 का टेबल अगर 2 टाइम हम रीड करते हैं तो हमारे पास 80 आ जाता है। अब 80 से 80 को माइनस करें तो 0। लास्ट डिवाइजर 40 आ रहा है। अब इसी 40 को हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 40 बड़ा है, लिहाजा हम इसको अंदर लिखेंगे, ये वाला जो 40 है, और 20 को डिवाइजर के तौर पर ले लेंगे। अब 20 का टेबल अगर 2 टाइम हम रीड करते हैं तो हमारे पास 40 आ जाता है। तो 40 से 40 को माइनस करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या बच रहा है 20। तो यही HCF होगा इन तीनों का। HCF ऑफ 20, 40 एंड 80। तो क्या है 20। नेक्स्ट हमारे पास I पार्ट है 48, 76 एंड 96। तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो ये दो बड़ी वैल्यू है पहले, तो इनको पहले हम डिवाइड करेंगे आपस में। तो जब इनका HCF आएगा उसको 48 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा। अब इन दो में से 96 को हम अंदर लिखेंगे जबकि 76 को आउटसाइड पे यानी डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 76 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 76।
अब 96 से 76 को माइनस करें तो 20। अब 20 76 से लेस देन हो गया ये 20, तो लिहाजा हम 76 को आगे मूव कर देंगे इधर, इसको इधर लिख दिया। अब 20 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 60। अब 76 से 60 को माइनस करें तो 16 बच जाएगा। अब इस 20 को हम इधर आगे मूव कर देंगे। अब 16 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 16, 20 से 16 को माइनस करें तो 4। अब इस 16 को हम आगे मूव करेंगे इधर। अब 4 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि 16 आए, तो अगर 4 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 16, तो यहाँ पर 0 बच गया। 16 से 16 माइनस करें तो 0, हमारे पास लास्ट डिवाइजर 4 आ रहा है। अब इस 4 को हम 48 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 48 बड़ा है लिहाजा हम 48 को अंदर लिखेंगे, और लास्ट डिवाइजर जो 4 आ रहा है इसको डिवाइजर के तौर पर ही लेंगे। अब 4 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 48 या इसके नियरेस्ट आ जाए। अगर 4 का टेबल हम 12 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 48 आ जाएगा। अब 48 से 48 को माइनस करें तो 0, तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास 4 आ रहा है, तो लिहाजा ये ही इन तीनों का HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 48, 76 एंड 96 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 24, 48 एंड 72, तो इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं, तो पहले इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे। 72 को अंदर लिखेंगे, आपके 48 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 48 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 72 से माइनस करें 48 तो 24 आ जाएगा। अब 48 से 24 लेस देन हो गया, तो लिहाजा हम इस 48 को आगे मूव कर देंगे इधर। अब 24 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि 48 आ जाए। अगर 24 का टेबल हम 2 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 से 48 को माइनस करें तो 0। अब लास्ट डिवाइजर इधर 24 आ रहा है, यानी कि 48 और 72 का HCF 24 आ रहा है। अब इसी HCF को हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे, तो एक 24 को हम अंदर लिखेंगे इस वाले को, और इसको आउटसाइड पे लिख लेंगे डिवाइजर के तौर पर। अब 24 का टेबल 24 पर 1 टाइम ही रीड होगा, तो 24 आ जाएगा। 24 से माइनस करें 24 तो 0, तो लास्ट डिवाइजर जो आ रहा है वो है 24, तो लिहाजा यही HCF इन तीनों नंबरों का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 24, 48 एंड 72 इज इक्वल टू 24। तो के पार्ट है 51, 65 एंड 75, तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं। तो पहले हम इनका HCF फाइंड करेंगे। जब इनका HCF निकलेगा तो उस HCF को 51 के साथ डिवाइड करेंगे तो तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा। तो इन दो बड़ी वैल्यू में से ये बड़ी है, तो इसको अंदर लिखेंगे, और 65 को डिवाइजर के तौर पर ले लेंगे। अब 65 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। अब 75 से 65 को माइनस करें तो 10। अब 65 से 10 लेस देन हो गया है, तो इस 65 को आगे मूव कर लेंगे इधर। अब 10 का टेबल 6 टाइम रीड करने पर 60 आता है। अब 65 से माइनस करें 60 तो 5 बच जाएगा। अब इस 10 को हम आगे मूव कर लेंगे। अब 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10 आ जाएगा। 10 से 10 माइनस करें तो 0। अब लास्ट डिवाइजर 5 आ रहा है, तो इसी 5 को हम 51 के साथ डिवाइड करेंगे। 51 बड़ा है तो लिहाजा हम इसको अंदर लिखेंगे, और 5 को डिवाइजर के तौर पर ही लेंगे। अब 5 का टेबल अगर हम 10 टाइम रीड करते हैं तो 50 आ जाता है। अब 51 से माइनस 50 करें तो 1 बच जाएगा। अब इस 5 को हम इधर आगे मूव कर लेंगे। अब 1 का टेबल 5 पर 5 टाइम ही रीड होगा, तो 0 बच के तुम्हारे पास जो HCF आ रहा है वो है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 51, 65
एंड 75 इज इक्वल टू 1। 1 चूँकि लास्ट डिवाइज़र है इसलिए HCF वही होता है जो लास्ट डिवाइज़र होता है। नेक्स्ट हमारे पास L पार्ट है 13, 39 एंड 78। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं, तो लिहाजा पहले इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे। 78 को अंदर लिखेंगे और 39 को डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। अब 39 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 78 आ जाता है। अब 78 से 78 को माइनस करें तो 0। लास्ट डिवाइज़र हमारे पास 39 आ रहा है। अब इसी 39 को हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 39 बड़ा है लिहाजा इसको अंदर लिखेंगे और 13 को डिवाइज़र के तौर पर लेंगे। अब 13 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 39 आ जाता है। अब 39 से 39 को माइनस करें तो 0, तो लिहाजा हमारे पास 13 लास्ट डिवाइज़र के तौर पर आ रहा है। तो ये इन तीनों नंबर्स का HCF होगा। जो लास्ट डिवाइज़र होता है ये HCF होता है इन नंबर्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 13, 39 एंड 78 इज इक्वल टू 13। Question number 3 है the lengths of the two ropes are 24 meters and 14 meters respectively। दो रस्सियां हैं, एक की लेंथ 24 मीटर दूसरी की 14 मीटर्स है। If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, तो अली उन रस्सियों को पीसेस में कट करना चाहता है। तमाम पीसेस की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। फाइंड आउट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर एक पीस की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी होगी। रस्सियों को इक्वल लेंथ में काटने के लिए हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो एक ही टाइम में 24 और 14 को डिवाइड कर सके। यानी हमें 24 और 14 के HCF चाहिए, तो वही जो HCF होगा वही द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टू कट बाथ रोप्स in equal length we need find the greatest number which can divide both 24 and 14 simultaneously। यानी रस्सियों को इक्वल लेंथ में काटने के लिए हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो एक ही टाइम में 24 और 14 को डिवाइड कर सके। यानी हमें 24 और 14 का HCF फाइंड करना है। तो चलिए इनको फाइंड करते हैं। तो इन डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हम इनका HCF फाइंड करेंगे। तो 24 बड़ा है, इसको हम अंदर लिखेंगे और 14 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 14 का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे तो 14 आएगा। अब 24 से 14 को सेपरेट करें तो 10 आएगा। तो लिहाजा हम इस 14 को अब इधर आगे मूव कर देंगे। अब 10 का टेबल 1 टाइम रीड होगा तो 10 आएगा। अब 14 से 10 को सेपरेट करें तो 4। अब इस 10 को हम इधर आगे मूव कर लेंगे। अब 4 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 8। अब 10 से 8 को माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब इस 4 को इधर आगे मूव कर लेंगे। 2 टाइम 4। हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है वो 2 आ रहा है, तो यही HCF होगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 is the HCF of 24 and 14।
यानी ये जो 2 है ये HCF है 24 और 14 का। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस will be 2 मीटर। तो यही आंसर आ गया इसका। ये जो हमने HCF फाइंड किया है यही वो 2 मीटर लेंथ है हर पीस की। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, योम आज़ादी की तकरीबात के लिए 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस are to arranged in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row। तो योम आज़ादी की तकरीबात के लिए जो 52 स्टूडेंट्स हैं वो वाइट ड्रेस में हैं, जबकि 65 स्टूडेंट्स ग्रीन ड्रेस में हैं, जबकि 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस में हैं। तो इनको ऐसे अरेंज करना है कि हर रो में एक ही कलर वाले स्टूडेंट्स आए। तो आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो। तो हर एक रो में हर एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद क्या होगी। यहाँ पर ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ आया तो हमें HCF ही फाइंड करना है, यानी ये जो 52, 65 और 39 है इसका हम HCF फाइंड करेंगे। वही HCF द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो हर एक लाइन में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। We need to find the greatest number which can divide 52, 65 and 39 simultaneously। यानी एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करने के लिए हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो एक ही टाइम में 52, 65 और 39 को डिवाइड कर सके। यानी हमने 52, 65 और 39 का HCF फाइंड करना है। तो चलिए इसका HCF फाइंड करते हैं। 52, 65 एंड 39। तो इसका HCF चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए मालूम करें या डिवीजन मेथड, जो आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए करूँगा। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं, तो पहले इनका HCF फाइंड करते हैं। तो 65 को अंदर लिखेंगे और 52 को आउटसाइड पे। अब 52 का टेबल 1 टाइम ही रीड होगा। अब 5 से 2 को माइनस करें तो 3 बच जाएगा, 6 से 5 माइनस करें तो 1। इस तरह हम 52 को हम इधर आगे लेकर आएंगे। तो अब 13 का टेबल कितने टाइम रीड करें तो हमारे पास 52 आ जाए। अगर 13 का टेबल हम 4 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 52 आ जाएगा। 52 से 52 को माइनस करें तो 0। अब ये 39 को हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 39 को हम अंदर लिखेंगे और 13 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 13 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 39। तो 39 से 39 माइनस करें तो 0। हमारे पास जो HCF है वो क्या आ रहा है 13।
तो यहाँ पर लिखेंगे 13 is the HCF of 52, 65 and 39. So the greatest number of students in each row will be 13। यानी ये जो 13 आया है ये ही हर रो में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली। तो हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 16, 24 और 48 को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड कर सके। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? वो HCF होता है। जो इनका HCF होगा वही वो नंबर होगा जो 16, 24 और 48 को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड कर सके। तो चलिए इन नंबर्स का हम HCF फाइंड करते हैं। तो ये दो बड़ी वैल्यू हैं, तो पहले हम इनका HCF फाइंड करेंगे। जब इनका HCF फाइंड हो जाएगा तो फिर उस HCF को हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इस तरह इन तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा। तो चलिए पहले 48 को अंदर लिखते हैं और 24 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 24 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करें तो 48 से 48 को माइनस करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर 24 आ रहा है। अब इसी 24 को हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे। 24 बड़ा है लिहाजा हम इसको अंदर लिखेंगे और 16 को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। अब 16 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 16। अब 24 से 16 को माइनस करें तो 8। अब इस 16 को हम आगे मूव करेंगे इधर। अब 8 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 16। तो 16 से 16 माइनस करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास 8 आ रहा है। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे द नंबर 8 इज द लास्ट डिवाइजर so this is the greatest number which completely divide 16, 24 एंड 48। यानी 8 लास्ट डिवाइजर है। तो ये 8 वही नंबर है, वही ग्रेटेस्ट नंबर है जो 16, 24 और 48 को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इब्राहिम एंड मैविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो इब्राहिम और मैविश स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड किट तैयार कर रहे हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस, 60 ट्राइंगुलर बैंडेजेस एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस। तो उनके पास जो 30 हैं और परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस यानी सुराखदार जो बैंडेजेस होते हैं वो हैं, जबकि 60 ट्राइंगुलर शेप के हैं और 75 हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। आगे लिखा है दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट्स विद नथिंग लेफ्ट ओवर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन बी मेड विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो जो उनके पास बैंडेजेस हैं ये वाले, तो वो उनको इक्वली तादाद में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होगी उनमें एक किस्म के बैंडेजेस आने चाहिए। तो हमने इन नंबर्स के HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करेंगे तो वही वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ये बैंडेजेस की तादाद है। तो हम पहले इन दो को
आपस में डिवाइड करेंगे, फिर इनका जो HCF आएगा उसको 30 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इस तरह इन तीनों का HCF फाइंड हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड हो जाएगा जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले 75 लिखेंगे और 60 को हम डिवाइजर के तौर पर लेंगे। 60 का टेबल 1 टाइम ही रीड होगा तो 60 आएगा। अब 75 से 60 को माइनस करें तो 15। अब इस 60 को हम आगे मूव करेंगे। अब 15 का टेबल अगर 4 टाइम रीड करें तो 60 से 60 को माइनस करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास 15 आ रहा है। और अब इसी 15 को हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे। 30 बड़ा है तो लिहाजा हम इसको अंदर लिखेंगे, 15 को डिवाइजर के तौर पर ही लेंगे। 15 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करें तो 30। अब 30 से 30 को माइनस करें तो 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे द नंबर is the last divisor आगे लिखेंगे so this is the greatest number of kit that Ibrahim and Mavish can make with given quantity of bandages। यानी वो 15 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है, 15 ही वो ज्यादा से ज्यादा बैंडेजेस की तादाद है जो इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।